हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में। तो प्राइमरी की और फॉरेन की समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ टेबल्स का सहारा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स टेबल ले रहा हूँ। डिपार्टमेंट टेबल पे यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे मैंने 4 डिपार्टमेंट्स इंक्लूड किए। जैसे सीएससी की डिपार्टमेंट आईडी है D1, आईटी की डिपार्टमेंट आईडी है D2, उसी तरह सिविल की D3 और एचआर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी जो है वो D4। अब अगर इन दो कॉलम्स में मुझे प्राइमरी की सेलेक्ट करनी है तो प्राइमरी की सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली कुछ कंडीशंस चाहिए। तो प्राइमरी की सेलेक्ट करने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। वो फर्स्ट कंडीशन है हमारी नॉट नल। दैट मीन्स जो कॉलम हम प्राइमरी की में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उस कॉलम में किसी भी रो के लिए कोई वैल्यू जो है नल नहीं हो सकती। दैट मीन्स अगर कोई कॉलम हम प्राइमरी की में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो किसी भी रो के लिए उस कॉलम की वैल्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकती, नल नहीं हो सकती, ब्लैंक नहीं हो सकती। वो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आती है हमारी यूनिक। एक तो नल नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, ऊपर से वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल पड़ी है, डिपार्टमेंट टेबल पे दो कॉलम्स डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है और यहाँ पे 4 रोज पे डेटा पड़ा है। तो डिपार्टमेंट आईडी के लिए भी चारों रोज पे डेटा है, डिपार्टमेंट नेम के लिए भी चारों रोज पे डेटा है। दैट मीन्स ये दोनों कॉलम्स फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नॉट नल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी रो ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई वैल्यू जो है वो मिसिंग है या कोई नॉट नल वैल्यू है। फिर सेकंड कंडीशन आती है यूनिक। नॉट नल के साथ साथ यूनिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है वो यूनिक है, 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ रही है D1 D2 करके। बट डिपार्टमेंट नेम भी हमारा यूनिक है, CSC IT सिविल और HR। दैट मीन्स दोनों कॉलम्स जो है यहाँ पे प्राइमरी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर भी डिपार्टमेंट आईडी को ही हम कंसिडर करेंगे प्राइमरी की, क्योंकि डिपार्टमेंट नाम रिपीट होने के चांसेस हैं। दूसरी टेबल जो हमने यहाँ पे लिए वो है एम्प्लॉइज टेबल, ताकि हम फॉरेन की के कंसेप्ट को समझ पाएँ। अब एम्प्लॉइज टेबल का डेटा हम अगर देखें तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के लिए यूनिक आईडीज़ है, एम्प्लॉइज़ के नाम है और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडीज़ है। अब अगर एम्प्लॉइज़ टेबल की प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की नहीं बन सकती, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। D1 रिपीट हो रहा है, D2 रिपीट हो रहा है, D3 रिपीट हो रहा है, विच मीन्स रिपीटेड वैल्यूज़ है, यूनिक वैल्यूज़ नहीं है। तो डिपार्टमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की नहीं बन सकती। एम्प्लॉई नेम का जहाँ तक सवाल है, एम्प्लॉई नेम इस एग्जाम्पल के लिए तो कंसिडर हम कर सकते हैं, बट जनरली नेम भी जो है वो प्राइमरी की नहीं बन सकता, क्योंकि एम्प्लॉइज़ के नाम जो है वो रिपीट हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और जहाँ तक बात है एम्प्लॉई आईडी की, एम्प्लॉई आईडी यहाँ पे यूनिक है, नॉट नल वैल्यूज़ है, और एम्प्लॉई आईडी जो है दो एम्प्लॉइज़ की सेम नहीं हो सकती। तो इस केस में एम्प्लॉइज़ वाली टेबल पे एम्प्लॉई आईडी जो है वो प्राइमरी की बनेगी। अब अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की के लिए जो बेसिक कंडीशन है 8 मिनिमम 2 टेबल्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स टेबल है और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ टेबल है। 8 मिनिमम 2 टेबल्स ज़रूरी है और 8 मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। फॉरेन की अब क्या करती है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करती है। लाइक कि डिपार्टमेंट टेबल जो है इसकी रिलेशनशिप अगर मुझे एम्प्लॉइज़ के साथ डिफाइन करनी है तो उसके लिए मुझे फॉरेन की का कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब कौन सा कॉलम जो है वो हम फॉरेन की में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक हमारी होती है मेन टेबल या पैरेंट टेबल हम बोलते हैं, और एक हमारी होती है चाइल्ड टेबल। इस केस में पैरेंट टेबल जो है वो डिपार्टमेंट है, चाइल्ड टेबल जो है वो एम्प्लॉइज़ है। अब चाइल्ड टेबल का कोई एक कॉलम मुझे फॉरेन की में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट एम्प्लॉइज़ और डिपार्टमेंट के बीच में मैं रिलेशनशिप जो है डिफाइन कर पाऊँ। अब एम्प्लॉइज़ में वो कॉलम ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसमें पैरेंट टेबल की प्राइमरी की कॉलम की वैल्यूज़ हो। जैसे अब पैरेंट टेबल यहाँ पे डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी है, तो यही वैल्यूज़ मुझे एम्प्लॉइज़ टेबल पे ढूंढने हैं, वही कॉलम मेरा फॉरेन की बन सकता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाइल्ड टेबल पे एक ऐसा कॉलम ढूंढना है जिसमें हमारी पैरेंट टेबल के प्राइमरी की वैल्यूज़ पड़े हो। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ये हमारी पैरेंट टेबल है और ये हमारी एम्प्लॉइज़ हमारी चाइल्ड टेबल है।
और एम्प्लॉइज़ में हमें पैरेंट टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज़ डिपार्टमेंट आईडी में मिल रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हम यहाँ पे फॉरेन की बनाएंगे, तभी इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन हो पाएगी। तो जो ही रिलेशनशिप डिफाइन होंगे, लाइक फॉरेन की हम क्रिएट करेंगे, ये दोनों टेबल जो है कनेक्ट होंगी, तब जाके हम इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपसे पूछा जाए विराट जो है किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, अगर ये दो टेबल्स कनेक्टेड नहीं होंगी, इनमें रिलेशनशिप नहीं होगी, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हम फॉरेन की का कंसेप्ट लगा के फॉरेन की से इन दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तब जाके हम यहाँ से ये D2 वैल्यू लेंगे और D2 फिर डिपार्टमेंट टेबल पे चेक करेंगे, तो हमें बेसिकली आइडिया लगेगा कि विराट जो है वो IT डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। बेसिकली मल्टीपल टेबल से जब डेटा हमें फेच करना होता है, एक से ज़्यादा टेबल से अगर हमें डेटा एक साथ चाहिए आउटपुट में, उसके लिए हमें उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करनी पड़ती है, और वो रिलेशन जो हम डिफाइन करते हैं वो करते हैं हम फॉरेन की के कंसेप्ट से। फॉरेन की के केस में याद यही रखना है कि चाइल्ड टेबल पे एक ऐसा कॉलम ढूंढना है जिसमें पेरेंट टेबल के प्राइमरी की वैल्यू जो है वो पड़े हों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।